नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। डीलिमिटेशन कमीशन ने जो प्रपोजल भेजा है या तैयार किया है उसको लेकर अब राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। कश्मीर के सभी नेता एकजुट हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ दगा किया। जम्मू के फायदा पहुंचाने के लिए, जम्मू को फायदा पहुंचाने के लिए कश्मीर की आवाम के साथ और राजनीतिक वहां से ये सब कुछ दगेबाजी, और ये हमें मंजूर नहीं है। तो वहीं जम्मू की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गदगद है। वो कह रही है कि अब न्याय होगा, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी भी हैं जो कह रही हैं कि जम्मू को उसका हक नहीं मिला। एकजुट जम्मू के चेयरमैन और वरिष्ठ वकील अंकुर शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि डीलिमिटेशन को लेकर इनके भी जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर। वो कह रहे हैं कि जब तक बराबरी नहीं होगी तब तक जो इनकी डोमिनेंस है वो यहां पर रहेगी रहेगी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। खुश है? 6 से नहीं, देखिए 2000 तो एक वहां पे और 7। नहीं 2021 के सेंसस के आधार पर अगर किया जाता तो फिर भी कोई खुशी की कोई बात होती। बात 6 या 1 की नहीं है, ये तो डेटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। देखिए, डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में जो हुई वो 90 असेंबली सीट्स के लिए हुई, वो 7 या 6 के लिए नहीं हुई। तो 90 में से आपको कितनी मिली? 90 में से मिली आपको 43 और कश्मीर को मिली 47। हमारे जो एस्टिमेट्स थे 2021 के सेंसस के आधार पर अगर आप करें तो जम्मू संभाग को 50 मिलनी थी और कश्मीर को 40 मिलनी थी। आप उसमें पॉपुलेशन को भी आधार बना लेते, आप उसे एरिया को भी आधार बनाते, कॉम्पैक्टनेस ऑफ द एरिया, कम्युनिकेशन चैनल्स एट्सेट्रा, जितने भी डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में पैरामीटर्स हैं, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्सपर्ट्स के साथ बात करने के बाद, डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट करके, ओपिनियंस देखने के बाद 50 और 40 का आंकड़ा आता। तो अब 50 से 50 मतलब जम्मू का होता है। 50 जम्मू संभाग और 40 के करीब 1-2 सीट्स ऊपर नीचे करके कश्मीर वैली। देखिए, अगर आप एरिया के मामले में देखें तो जम्मू का तकरीबन डबल के करीब एरिया। आप यहाँ का टेरेन देखें, ज्योग्राफी देखें, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, राजौरी के एरियाज देखें, जिस तरीके का प्रिडोमिनेंटली हिली एरिया है उसे, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स, उसके आधार पे देखें तो इजाफा होता था। तो कलेक्टिवली मैं आपको ये कहूँ, नए सेंसस के आधार आप कह रहे हो कि अगर 2021 पर होता तो 50 यहाँ आती, 40 वहां आती। वो तो एक पर ही तांडव मचा दिया वहां पे कि हमें 1 क्यों दी, यहाँ पे क्या आपने 6 दे दी। नहीं, देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर एक ट्रबल्ड स्टेट रही है। इस्लामिक आतंकवाद, जिहाद, पाकिस्तान, ISI और एजेंसीज यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस और ट्रबल्स क्रिएट करती रही है। जम्मू कश्मीर में क्यों दिल्ली की ऐसी नीति हो कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वहाँ पे, जिस एरिया में डिस्टर्बेंस है या जिन एक्टर्स के कारण यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, आप सत्ता उन्हीं के हाथ में देंगे? भाई, अगर जम्मू पीस लविंग है, नेशनलिस्ट है, देश के साथ खड़ा है, आतंकवाद से, अलगाववाद से कोई नाता नहीं रखता है, तो ऐसे ट्रबल्ड एरिया में कमांड तो आप उसी एरिया को देंगे ना, नेशनल इंटरेस्ट में। अब देखिए, 1947 के बाद षड्यंत्र ये रहा, सोच ये रही, पॉलिसी के लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ये रही कि जम्मू कश्मीर में सत्ता हम उन लोगों को देंगे जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, जो देश के साथ नहीं है, जो 2 नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं, जो जम्मू कश्मीर को एक सेक्युलर नहीं बल्कि एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट की तरह चलाना चाहते हैं, निर्मित करवा चुके हैं। तो वो रही। उस संदर्भ में बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए जिसमें सेंसस को फज करना ताकि सीट्स अधिक कश्मीर के पास रहें, वो चलता रहा। अब 70 साल के बाद 2014 में जम्मू के लोगों ने, देश के लोगों ने मैंडेट ही इन चीज़ों के खिलाफ काम करने के लिए दिया था। तो अगर इस समय भी पुरानी ही पॉलिसी को, पुरानी ही नीति को चलाया जाएगा तो फिर तो दिक्कत की बात है। और चूंकि सेंसस ऑपरेशंस हमेशा जम्मू कश्मीर में फज्ड और फिडल्ड रहे, इसीलिए उनके पास सीट्स अधिक थी। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी भी, हमारी भी, सबकी साइकोलॉजी ये बन गई कि कश्मीर की अधिक सीट्स तो होनी ही है। लेकिन अगर आप डीपर थोड़ा स्क्रूटनाइज करें, डिटेल में चीज़ों को देखें, स्टैटिस्टिक्स डेटा अपने सामने खोल के देखें, एक्सपर्ट्स से बात करें, तो आपको समझ आएगा कि जम्मू की तो 50 सीट्स बनती है 90 में से। 43 पे हम किस तरीके से सेटिस्फाइड रह सकते हैं? और 2011 का सेंसस आधिकारिक पोजीशन ना केवल हमारी है, भाजपा की भी और कांग्रेस की भी है कि सेंसस में गड़बड़ी थी। सेंसस प्रो कश्मीर था, एंटी जम्मू था, जम्मू की पॉपुलेशन को कम कर दिया गया था। हम इसे जेनोसाइड ऑन पेपर की संज्ञा देते हैं। जम्मू का नरसंहार किया गया पेपर्स पे, जनसंख्या ही खत्म कर दी गई। तो
तो किस तरीके से हम इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को आपको लगता है एक्सेप्ट कि मतलब जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, बीजेपी या एनडीए, आपको लगता है कि ये अभी भी इनका झुकाव उसी तरफ है? क्योंकि अगर राज्य का पुनर्गठन हुआ, अंकुर जी, मैं आपसे समझना, ये लोगों को भी समझाइएगा कि राज्य का जब पुनर्गठन हुआ है तो फिर 7 सीटों पर डिलिमिटेशन क्यों? 83 सीटें भी पहले की थी, उसका क्या? वो वैसे की वैसी रहेंगी? नहीं, डिलिमिटेशन 90 पे ही था, लेकिन ये जो पिछले 70 वर्ष की नीति है केंद्र सरकार की, या इंडियन स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, भारतीय राज्य सत्ता की, वो 2014 के बाद भी नहीं बदली, और इवन एज ऑन डेट वो पुरानी ही है। यानी जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता दे के ही चलाना है। मैं मुसलमान विद एन एम्फेसिस कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि सोच इनकी ये रही कि जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, 1947 में जिसने पाकिस्तान का दामन नहीं थामा, भारत संघ में जुड़ा, अगर जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल मुसलमान बना रहा है, यानी डेमोक्रेसी का चेहरा चीफ मिनिस्टर मुसलमान है, तो दुनिया को हिंदुस्तान बता सकेगा कि देखिए इंडियन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की कितनी बड़ी विक्ट्री है। इस तरीके का कॉन्वोल्यूटेड लॉजिक जिसे कहते हैं, एक ना सिर ना पैर वाला अंडरस्टैंडिंग, ये आधार बना इस नीति का, और इसीलिए सेंसस भी फज हुए और इसी तरीके की नीति चली जा रही है। आपने ये अपने जो कमीशन है, ये अपने जहन में यही बिठा कर आया था कि हमने 7 ही करना है? नहीं, देखिए, कमीशन के दिमाग में ये नहीं था कि 7 करना है, 90 सीट्स थी, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि चूंकि नीति ऐसी है, सोच है, तो देखिए उस सिचुएशन को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अब उसमें जम्मू की बलि लग रही है, जम्मू को सेकंड ऑर्डर में रखा जा रहा है, जम्मू को डिसएम्पावर्ड रखा जा रहा है, जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी ही बन के रहना है, ये निहित है, ये दिल्ली की पॉलिसी में निहित है। तो किस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन वैसे काम करती जिस तरीके से हम चाहते थे, वो 90 सीट्स को किस तरीके से सामने एडवर्टाइज करती कि हम 90 के लिए कर रहे हैं, उन्होंने 7 को किया, और लेजिटिमेसी गेन करने की जम्मू के थ्रू कोशिश ये की कि भाई आपको 6 दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से खुश हो जाइए, आप हमें 90 में से 43 दे रहे हैं, उनको 47 दे रहे हैं, उनका हक 40 का है, हमारा 50 का है। ये जो इतना बड़ा अन्याय हुआ है, देखिए इसे ग्लॉस ओवर करने के लिए ये सिर्फ आंकड़ों का ड्रामा किया जा रहा है। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यही है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता दे के ही चलाना है। इसीलिए 2011 के सेंसस को ही आधार बनाया गया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, और हमने ट्वीट करके भी इस चीज़ की जानकारी दी थी, और बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स में डिटेल में हम इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान का टारगेट इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज है, हिमालय का इस्लामीकरण करना है। उत्तराखंड तक उनकी इंट्रूजन इस समय हो चुकी हैं, आगे भी बढ़ रही हैं। हिमाचल, इट इज़ फॉलोइंग। जम्मू का तो आपको पता ही है। हिमालय का इस्लामाइजेशन क्यों करना है? क्योंकि सनातन का इस्लामीकरण करने के लिए हिमालय का इस्लामीकरण करना क्रिटिकल है, और हिमालय के इस्लामीकरण होने में जम्मू को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना है। तो फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल। तो जम्मू तो तभी फॉल करेगा जब डेमोग्राफिक असॉल्ट कंटिन्यूस रहेगा, और चल रहा है, आप जानते हैं, और जम्मू जब तक पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड रहेगा। अगर 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाएं तो फिर तो जम्मू पॉलिटिकली एम्पावर हुआ, और 2011 के सेंसस के आधार पर सरकार तो 2011 तो केंद्र सरकार पाकिस्तान और आईएसआई के लिए काम कर रही है जम्मू कश्मीर में। हमारा आरोप ये है। इंडियन स्टेट, देखिए सुनिए, इस पे हम बहुत बार डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन। इंडियन स्टेट जो है, स्टेट राष्ट्र के से विमुख होकर काम करती है। इंडियन स्टेट इंडियन सिविलाइजेशन से हेट करती है एज ए एब्स्ट्रैक्ट टोटल एंटिटी। गौहत्या पे कानून नहीं बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना देंगे जिसमें लिख दिया जाएगा कि जितने भी आक्रांताओं ने, खासकर मुस्लिम इन्वेडर्स ने जो मंदिर तोड़े, चाहे वो काशी विश्वनाथ का भी हो, चाहे वो मथुरा का भी हो, वहां पे मस्जिद ही बनी रहेगी। ये कानून है जो अभी तक एग्जिस्टेंस में है। ये तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सिविलाइजेशन को लेके कोई प्यार नहीं है इंडियन, क्योंकि उसका कारण ये है कि इंडियन स्टेट हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। वहां पे इंडिविजुअल्स और पॉलिसीज ऐसी प्लांट की गई हैं कि वो इंडियन स्टेट राष्ट्र के खिलाफ ही रह के काम करे। जो सनातन इंडिक सिविलाइजेशन है, सुनिए ये इंपॉर्टेंट है, सनातन इंडिक सिविलाइजेशन है, उसके खिलाफ ही अनलीश हो जाए। तो आपके सामने बिल्कुल तथ्य हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपने। एक देशभक्त सरकार, और क्लियर देशभक्त सरकार जो केंद्र में, वो कहती है हमसे ज्यादा देशभक्त कोई है ही नहीं। हम हिंदू, मतलब हिंदुइज्म में भी विश्वास करते हैं, देश की एकता में भी विश्वास करते हैं। हम ही हैं जो पाकिस्तान का जो भी उनके द्वारा किए गए जितने भी कुकर्म हैं उनको मुंह तोड़ जवाब, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट वाला हो, वो हम करते हो। आप कह रहे हैं ये उनके साथ मिलकर सब कुछ कर रहे हैं। डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद,
डायरेक्टली एक जेनोसाइडल टूल है जम्मू को निस्तनाबूद करने का, खत्म करने का। हमने डेमोग्राफिक असॉल्ट के जितने भी टूल्स थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेजिस्लेटिव टूल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, रोशनी एक्ट उसे खत्म करवाया, 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसे निष्क्रिय करवाया, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की इलीगल सेटलमेंट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसके ऊपर एक पब्लिक अवेयरनेस कॉन्शियसनेस जनरेट की, रिवर बेड्स, फॉरेस्ट लैंड्स और स्टेट लैंड्स, इसके धर्म विशेष के द्वारा कैप्चर के षड्यंत्र को एक्सपोज किया, नेशनल लेवल तक चीजें लेके गए। इन सब चीजों को करने में हमें सबसे अधिक रेजिस्टेंस कहां से आई? भारतीय सरकार के द्वारा, इंडियन स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज के द्वारा। कोर्ट में जो हमने लड़ाई लड़ी उसमें हमें किसने अपोज किया? रोशनी कानून ना खत्म हो ऐसा ये बात कोर्ट में किसने कही? इसी सरकार ने। 2020 में, 2014 से 2020 के बीच में कौन सी सरकारें थी? किसने हमें अपोज किया? और उसके बाद रोशनी कानून जो खत्म करवाया और आदेश दिलवाया कि इन जिहादियों से जमीनें वापस लीजिए, किसने रिव्यू पिटीशन फाइल करके उसकी इंप्लीमेंटेशन को रोक दिया? आप बताइए। ये तथ्य हैं। तो डेमोग्राफिक असॉल्ट ऑन जम्मू को फैसिलिटेट करने का काम अगर भारत सरकार कर रही है और दैट विल अल्टीमेटली लीड टू फॉल ऑफ जम्मू, कैप्चर ऑफ जम्मू, इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू, जो क्रिटिकल है, इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन इंडिक सिविलाइजेशन, अमरनाथ के इस्लामीकरण के लिए, वैष्णो देवी के इस्लामीकरण के लिए, चार धाम के इस्लामीकरण के लिए जो नेसेसरी है, अगर इस तरीके से भारत सरकार ही रास्ता साफ कर रही है तो क्या पाकिस्तान और आईएसआई की बी टीम की तरह वो जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर रही? क्या इंडियन स्टेट सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही? इससे बड़े और क्या आपको सबूत और तथ्य चाहिए होंगे ये डिटरमिन करने के लिए कि इंडियन स्टेट। और देखिए, आपने सरकार की बात की, सरकारें आती जाती रहती है, सरकार तो एक छोटा सा अंग है स्टेट अपरेटस का, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो। मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन स्टेट हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। प्रधानमंत्री कोई भी हो, जब तक इस चीज को लेकर कॉन्शियस नहीं होगा कि आई हैव अ सबवर्टेड सिस्टम इन फ्रंट ऑफ मी और आई एम अ पार्ट ऑफ अ सबवर्टेड सिस्टम, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। और इस कॉन्शियसनेस को डेलिबरेटली पोस्टपोन करने का काम आज की सरकार कर रही है। इसलिए इंडियन स्टेट के बड़े जाल में जो फंस के देश के सभ्यता के विरुद्ध काम करने वाली चीजें अडॉप्ट कर रही है, पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है बाय इम्प्लीकेशन। यानी कि ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, वो कश्मीर के नेताओं से डर गई। यही कारण है कि 43 यहां पर और वहां पर 47 कर दी गई। और उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से आपने कहा था कि 50 होनी चाहिए थी। अगर डिलिमिटेशन करवा रहे हैं तो ईमानदारी के साथ करवाइए, अगर जो सेंसस की आप बात करें उस पर करवाइए। दूसरा ये है कि आपको रीजन वाइज भी देखना है कि कहाँ क्या था क्या नहीं था। तो आपको लगता है कि उनके आगे इनकी चल नहीं रही है और डर गए ये लोग? देखिए, डेमोक्रेसी अगर झूठ पे आधारित है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो शैम डेमोक्रेसी है, वो एंटीथीसिस है डेमोक्रेसी का, वो पीस को डिस्टर्ब करेगा। भाजपा की आधिकारिक पोजीशन है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। उन्होंने कहा हुआ है। अच्छा, लिखित में भी दिया है, डिलिमिटेशन कमीशन को भी तो सवाल भी तो उठाते रहे हैं। ठीक है। ये भी सत्य है कि डिलिमिटेशन उसके बावजूद भी 2011 के सेंसस के आधार पर ही हो रही है। मानना पड़ा। ये भी सत्य है कि डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन इज द मेजॉरिटी, जिसका सबसे अधिक वेट हो, वही क्राइटेरिया है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की आधारशिला, फाउंडेशन झूठ पे रख रहे हैं, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? क्या ये राष्ट्रीय हित में है? और झूठ को आधार बनाया जा रहा है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट प्रो सेपरेटिस्ट और पाकिस्तानी लॉबी को जा रहा है। कश्मीर बेस्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो पाकिस्तान की पेरोल्स पे, पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं जो इंडियन सिस्टम को सबवर्ट करके हिंदुस्तान को ही खत्म करने का काम करती है। पिछले 70 साल में अलगाववाद भी बढ़ा, आतंकवाद भी बढ़ा, एंटी इंडिया फीलिंग भी बढ़ी। Why are you empowering them at the cost of nationalists? झूठ को आधार बना के इतने ब्लेटेंट हैं आप कि आप अपने ही लोगों को, अपने ही देश के झंडा पकड़ के रहने वाले लोगों को कमजोर कर रहे हैं। और सामने झूठ को आधार बना के एक साइड मानते भी हैं कि झूठ है और फिर चलते भी उसी रास्ते पे हैं। तो ये नहीं, डरने की बात नहीं। मैंने जैसे बताया कि देखिए, आप इस पॉलिसी पैराडाइम को समझिए, इंडियन स्टेट के कैरेक्टर को समझिए। सरकार कोई भी आए, प्रधानमंत्री कोई भी आए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। इसे रेडिकली और बिल्कुल एक अनकन्वेंशनल तरीकों से आप ठीक कर सकते हैं। हमने कभी ये एडवोकेट नहीं किया कि इस स्टेट को ही खत्म कर दिया जाए। हमारी स्टेट है, आज राष्ट्र से विमुख हो गई है, आज हमसे विमुख हो गई है, आज सिविलाइजेशन से विमुख हो गई है। इट नीड्स करेक्शन। माओवादियों की तरह यू डोंट हैव टू ओवरथ्रो इट, क्योंकि हमारी स्टेट है। स्टेट की क्रिएशन तो राष्ट्र नहीं की, सभ्यता नहीं की, और सभ्यता और राष्ट्र को बचाने का काम ही स्टेट का रहता है एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, जिसमें गवर्नमेंट एक मेजर एक्टर की तरह काम करती है। हैविंग सेड दैट,
बट देखिए आप समझिए कि इसी स्टेट की पॉलिसी पैराडाइम में ये आता है कि जम्मू कश्मीर में चाहे झूठ से, फरेब से, फ्रॉड करके, फजिंग करके, किसी भी तरीके से, या डेमोग्राफिक असॉल्ट, किसी भी तरीके से सत्ता हमेशा कश्मीर के हाथ में रहनी चाहिए। वही नीति चल रही है। मतलब उसी नीति के चलते ये क्रिपल्ड हैं, दे आर क्रिपल्ड, और ये सब चीजें हो आपको रही हैं। विश्वास हो गया है कि जम्मू की तरफ से, मतलब जम्मू को कभी भी उसका हक नहीं मिलेगा? आपको ये मतलब इन जो इनकी काम करने का जो तरीका है और जिस तरह से खुश करने की कोशिश की जा रही है, एब्सोल्युटली तथ्य आपके सामने है। तो फिर ये जो इतने खुश कैसे हो जाते हैं फिर? नहीं, ये तो अपने दफ्तरों में या प्रेस बाइट्स देते समय खुशी का इजहार कर सकते हैं, एंड दे हैव टू सेल इट। इन्हें बेचना है, इन्हें अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, तो झूठ का, प्रपंच का सहारा लेंगे। 90 की जगह कहेंगे 7 सीट, 7 में से 6 मिल गई। ये नहीं कहेंगे कि 47 उनको मिली, 43 मिली, या ये भी नहीं कहेंगे कि 50 आपकी बनती थी, 40 उनकी बनती थी, तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा क्योंकि एक ये सच नहीं बताएंगे? नहीं, देखिए आपके सामने, ये देखिए, तो मैंने आपके सामने तथ्य पेश किए। अब इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से इसको अच्छी शब्दावली देके समझाने की कोशिश, वो तो आपका। मुझे याद है कि आपने इस कमीशन का ही विरोध कर दिया था, उसका कारण, क्योंकि कारण ये था वही कि ना तो ये लोगों से मिल रहे हैं, ना नहीं, दूर नहीं, दराज। नहीं, हाँ, मैं समझा दूं आपको। उसका कारण ये था कि डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस के आधार पे हो, उसके लिए आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो कानून जिस कानून के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर एक यूटी और लद्दाख दूसरी यूटी बने, उस कानून में अमेंडमेंट करनी है। डिलिमिटेशन कमीशन के पास वो पावर नहीं है कि वो कानून में अमेंडमेंट करे। अच्छा। वो पावर पार्लियामेंट के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है। पार्लियामेंट में भी तो वही पास करवा पाएगा ना बिल जिसके पास मेजोरिटी है। मेजोरिटी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। तो देखिए 2021 के सेंसस के आधार पर अगर डिलिमिटेशन करवानी थी तो हमें सवाल केंद्र सरकार से पूछने थे। डिलिमिटेशन कमीशन के पास जाके अगर हम ये बात कहते तो डिलिमिटेशन कमीशन पहले हमें ये कहती कि देखिए ये हमारा कार्यक्षेत्र है ही नहीं, ये हमारे स्कोप में है ही नहीं। और दूसरा, जब हम पार्टिसिपेट कर जाते उसके प्रोसेस में और फिर उनको लेजिटिमेसी हम दे देते कि ठीक है, हमने ऑब्जेक्शन रेज की, उन्होंने ऑब्जेक्शन खारिज कर दी और सही ग्राउंड पे खारिज कर दी। इसीलिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि हमने ये कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन एक इलेजिटिमेट डिलिमिटेशन कमीशन है। ये इनहेरेंटली इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ही एंटी जम्मू फीलिंग पे हुई है, और वही उसका एंड रिजल्ट भी आया। भाई जो सरकार ने करना है, जाके डिलिमिटेशन कमीशन को कहोगे कि आप करिए, तो वो कैसे होगा? वो तो एक दिखावे की राजनीति होगी। इसीलिए हमने इसका बहिष्कार किया था। हम किसी भी तरीके से इस डिलिमिटेशन कमीशन को लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते थे। अभी ये प्रपोजल है, ये फाइनल नहीं हुआ है। आपको लगता है कि अगर सरकार ईमानदार है तो ये जो 7 सीटें, जो 90 सीटें हैं, ठीक है, 83 और 7 90, इन 90 सीटों पर अगर ईमानदारी से ये डिलिमिटेशन करवाए तो वहां से घट सकती है, यहां से बढ़ सकती है, लेकिन इतना रिस्क लेगा कौन? रिस्क की बात ही नहीं है, वैसी उनकी मंशा भी तो नहीं है, वैसी उनकी सोच भी तो मतलब मंशा ही नहीं है। नहीं, क्योंकि देखिए इस सरकार की भी यही नीति है कि जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी के रूप में रख के ही चलाना है। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का चेहरा कश्मीरी मुसलमान ही होगा। तो अगर नीति वो है तो फिर व्हाई वुड दे डू इट? ये पहला ड्राफ्ट है। अंदेशा हमारा ये है कि उनको 49-50 उतनी सीट्स दे सकते हैं प्रोबेबली, उनके ऑब्जेक्शंस के बाद, या जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया। देखिए उनका आर्ग्यूमेंट, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का आर्ग्यूमेंट यही है कि 2011 के सेंसस के आधार पे हमें इतनी सीट्स मिलनी चाहिए थी। और उनके आर्ग्यूमेंट और उनके आर्ग्यूमेंट को ये कैसे जवाब देंगे? ये भी तो कहते हैं कि ये कहते हैं कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फर्स्ट है। ये हमारे दर्शकों को इस चीज को समझना होगा कि अगर 2011 के सेंसस पर चल रहा है तो अंकुर जी ने जो कहा है कि वो तो ऑब्जेक्शन करेंगे, क्योंकि अगर 2011 के सेंसस पर चलना है तो उनकी एक सीट थोड़ी ना बढ़ेगी, वो तो ज्यादा बढ़ती हैं। एब्सोल्युटली, और इसी चीज को वो उठा रहे हैं। और इन्होंने 2011 के सेंसस पे करवाई, ये मानने के बावजूद अब जिस तरीके से दबाव बनाएंगे, जिस तरीके से वो इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, भाई केंद्र सरकार का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है घुटने टेकने का, ना केवल इनके आगे, फार्मर्स एजिटेशन में भी और शाहीन बाग के सामने भी। शाहीन बाग पार्लियामेंट में सब कुछ पास हो गया, होम मिनिस्टर ने बयान दे दिया कि सीएए भी आएगा और एनआरसी भी आएगा। शाहीन बाग हुआ, देश के दुश्मनों ने वो आंदोलन किया, आज तक सीएए के रूल्स नहीं बनाए, एक भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बावजूद भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो शाहीन बाग भी तो सक्सेसफुल हुआ। तो अब और आप देखिए कि डोमिसाइल की कहीं डिमांड नहीं थी 35 से खत्म करने के बाद, 35 को बैकडोर से ही उन्हीं की डिमांड पे तो ले आए डोमिसाइल के रूप में। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो प्रेशर में दबना, घुटने टेकने का रहा है। अब हमें ये डर है कि 43 से भी हमारी 42, 41, 40 ना कर दी जाए।
अगले ड्राफ्ट में, क्योंकि ये ड्राफ्ट है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ड्राफ्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन एक बात जो है वो अंकुर जी ने साफ कह दी है कि केंद्र सरकार की नीति ये रही है कि वो कश्मीरी नेताओं के आगे घुटने ही टेकती है। उनकी पॉलिसी ऐसी है कि जम्मू को दरकिनार किया जाए और इससे इतना लाड़ प्यार दिया जाए ताकि हुकूमत इन्हीं की चलती रहे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।